हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स क्या है? इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पीरियड of the financial year. In this you have to prepare trending and profit loss account and balance sheet. By taking the futures from the given trial balance is known as a final account on financial statement. हम क्यों फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं? क्योंकि हम एक बिजनेस स्टार्ट किए। हम फाइनल अकाउंट्स बनाने के बेनिफिट क्या है? फाइनल अकाउंट बनाने से हमको पता चलता है कि हमारा हमारा जो बिजनेस प्रॉफिट हो रहा है, ना लॉस हो रहा है, ना ग्रोथ कर रहा है, ना डाउन हो रहा है, हमको मालूम हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर, इट इज स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट प्रिपेयर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। 1 ईयर का फाइनेंशियल कितना है, फाइनेंशियल बजट कितना है, फाइनेंशियल बजट, एक बिजनेस का फाइनेंशियल बजट मालूम चला जाएगा। इन दिस यू हैव टू प्रिपेयर ट्रेंडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बाय टेकिंग द फ्यूचर ऑन द गिवन ट्रायल बैलेंस। ट्रेंडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेंडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस करने के बाद ट्रायल बैलेंस करते हैं। ट्रायल बैलेंस करने के हमको पता चल जाता है इक्वल है कि हमारे इनकम हुए ना लॉस हुए, कितना है इनकम जितना है लॉस भी जितना है, बैलेंस हो गया, उसको कहते हैं ट्रायल बैलेंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर थ्री टाइप। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर थ्री टाइप। पहला है ट्रेंडिंग प्रॉफिट लॉस एक ट्रेंडिंग अकाउंट, दूसरा है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तीसरा बैलेंस शीट। ट्रेंडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल बेस्ड रूल होता है। नॉमिनल रूल क्या है? नॉमिनल रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। देखिए, डेबिट ऑल expenses losses, credit all income and gain। नॉमिनल रूल बेस्ड करके ट्रेंडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट होगा। उसके बाद चलते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है मैं आगे बताऊंगा। बैलेंस शीट अब मुझे थोड़ा इंट्रोडक्शन देगा। बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट रहेगा एक बिजनेस का बैलेंस शीट। हम बैंक में लोन अप्लाई करेंगे तो बैंक का मैनेजर कहते हैं तुम्हारा 1 ईयर की 2 ईयर का बैलेंस शीट लाओ, क्योंकि तुम्हारा बैलेंस शीट में बैंक को पता चल जाएगा कि तुम्हारा कितना परचेस किया, कितना सेल्स किया, कितना इनकम हो रहा है, ना प्रॉफिट हो रहा है। उसको आधार करके वो लोन देगा। इनकम हो रहा है तो ज़्यादा देगा, लॉस हो रहा है तो कम देगा लोन। वैसे बैलेंस शीट होता है। बैलेंस शीट, इन बैलेंस शीट देर आर टू साइड, लाइबिलिटी एसिड। उसका फॉर्मेट लाइबिलिटी और नेट प्रॉफिट, एसिड और नेट लॉस। मैं आगे बताऊंगा, अब समझ नहीं आएगा, मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद इनकम आर टू टाइप्स। इनकम आर टू, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। एक्सपेंडिचर आर टू टाइप, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। इनकम का मीनिंग है इनकम जो आर्थिक 1 ईयर का तुम्हारा इनकम क्या है। तुमको एक आदमी पता है तुम्हारा इनकम क्या है, मंथली इनकम क्या है, मंथली इनकम क्या है आपका। जैसे एक्सपेंडिचर का मीन्स है खर्च। खर्च हिंदी में कहते हैं वे। उसके बाद चलते हैं डायग्राम। देखिए सिंपल से एक डायग्राम में, वह मार्केट, ये फैक्ट्री, ये गुड ऑफिस, ये मार्केट, ये रॉ मटेरियल मार्केट है, ये फाइनेंसिंग गुड, ये बाद शॉप है। ये रॉ मार्केट से कम्युनिकेशन होकर फैक्ट्री से आया, फैक्ट्री से गुड्स बना, गुड्स से बनकर गुड ऑफिस गया, गुड ऑफिस में गया मार्केट को ओवर बेचा। वह देखिए वही कम्युनिकेशन हुआ। उसके बाद चलते हैं ट्रेंडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट का। ट्रेंडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट का स्ट्रक्चर, पहले मैं ट्रेंडिंग अकाउंट का स्ट्रक्चर बताऊंगा, उसके बाद प्रॉफिट लॉस का स्ट्रक्चर बताऊंगा, उसके बाद बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर बताऊंगा। पहले मैं बताऊंगा ट्रेंडिंग अकाउंट का स्ट्रक्चर। देखिए ट्रेंडिंग अकाउंट का स्ट्रक्चर है। देखिए
पहला पर्टिकुलर अमाउंट, वो है डेबिट DR, वो है क्रेडिट CR। पहले हम ट्रेंडिंग अकाउंट का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पहले डेबिट साइड 2 रहेगा, क्रेडिट साइड बाय रहेगा। हम पहले डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक करते हैं। ओपनिंग स्टॉक का मीनिंग क्या है? देखिए, हम बिजनेस स्टार्ट किए, हमसे एक लोग 5,000 रुपये का परचेस करके लिया, 5,000 रुपये का परचेस करके लिया। 2013 में वो 5,000 का जींस परचेस करके गया, वो 4,000 दिया, 1,000 नहीं दिया है। हम 2014 में फिर से हम लिखेंगे, उसको कहते हैं ओपनिंग स्टॉक 1,000 रुपये, और रिन्यू करेंगे, उसको कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। परचेस हमें खरीद के लिया, परचेस कर रहे थे, उसको रिटर्न किया। वेजेस जो कहते हैं, लेबर को जो तनख्वाह देते हैं वेजेस कहते हैं। फ्रेट जो माल परिवहन कहते हैं, माल परिवहन। कैरेज इनवर्ड, कैरेज को मालगाड़ी भी, कैरेज, ऑयल, कोल, फूल, वो सब डेबिट साइड पड़ेंगे। ऑयल, कोल, फूल, फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री का खर्च, क्लियरिंग चार्ज, इम्पोर्टेंट ड्यूटी, पैकिंग चार्ज, डॉक्स ड्यूज, पावर, ऑक्ट्री ड्यूटी, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। उसके बाद देखिए क्रेडिट साइड क्या, बाई सेल्स पड़ेगा, बाई सेल्स रिटर्न, हमें सेल्स रिटर्न करेंगे, बाई क्लोजिंग स्टॉक करेंगे, बाई ग्रोस। उसके बाद सबसे लास्ट बाई ग्रोस लॉस लगेगी, हमारा लॉस हुआ है क्रेडिट से, हम बाई ग्रोस लगेंगे। वो है उसका अमाउंट, जो इंटू जो क्रॉस जो चिन्ह है उसका अमाउंट पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट पड़ेगा, वो सब वैल्यू पड़ेगा। और है ट्रेंडिंग अकाउंट का स्ट्रक्चर। उसके बाद चलेंगे, तो देखिए रिटर्न आउटवर्ड का मीनिंग क्या है? परचेस रिटर्न्स इनवर्ड का सेल्स रिटर्न है। वेजेस, सैलरीज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सैलरी वेजेस का मीनिंग है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। उसके बाद चलेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखिए, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में वैसे ही है, पर्टिकुलर अमाउंट देखिए, वो साइड डेबिट पड़ेगा, उसके साइड क्रेडिट पड़ेगा। द ग्रोस प्रॉफिट, ऑफिस एक्सपेंसेस करते हैं, लीगल चार्ज, जो ट्रेड एक्सपेंसेस, डायरेक्टर फीस, क्रेडिट फीस, सेलिंग, बेड डेट का मीन क्या है? डेप्ट का मीन जो कहते हैं उड़िया में कहते हैं बाकी, और हिंदी में जो कहते हैं वो खरीद के लिया मगर पैसा नहीं दिया। तापर उसके बाद डिप्रेक्शन, बैंक जो चार्ज लगता है, SMS चार्ज, बैंक का वगैरह चार्ज, इंटरेस्ट लोन का इंटरेस्ट, डिस्काउंट अलाउड किया, कमीशन अलाउड। उसके बाद नेट प्रॉफिट। क्रेडिट से क्या है भाई? ग्रोस प्रॉफिट, इंटरेस्ट रिसीव किया, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, बाई रेंट मैंने घर का किराया, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट का मीनिंग है हम बैंक में 5,000 रखे, वो इंटरेस्ट आकर आया 5,020 रुपये से इंटरेस्ट हुआ। इन्वेस्टमेंट किया, मैं एक बिजनेस स्टार्ट किया, 5,000 रुपये उसको लगाया, बिजनेस पे लगाया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसको कहते हैं इन्वेस्ट बाय। बैड डेप्ट रिकवर, बैड डेप्ट का मीनिंग है हम 2 साल हुआ वो लोग पैसा नहीं दिया था, मगर वो अगले साल में पैसा दे दिया, उसको कहते हैं बैड डेप्ट। पैसे हमारे शॉप में परचेस करके सामान ले गया था, मगर पैसे नहीं दिया था, मांगने के बाद भी कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, उसको कहते हैं बैड डेप्ट। वो हमारा कैश नहीं देता है, उसको कहते हैं बैड डेप्ट। मतलब रिकवर हो गया, कुछ दिन के बाद रिकवर हो गया, उसका नेट लॉस हो रहा है। प्रॉफिट लॉस का कारण। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट क्या है। चलिए देखिए बैलेंस शीट क्या है। ए बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट दैट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर. It is prepared by the taking of all
personal accounts and real account. In the balance sheet, the total asset side must be equal, total of liability side equal. उसका मीनिंग क्या है देखिए, ए बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट. ए बैलेंस शीट क्यों करते हैं, बैलेंस शीट को कहते हैं स्टेटमेंट. सो दैट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस. बैलेंस शीट करने का बेनिफिट क्या है, हमारा बिजनेस में पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कहता हूँ. देखिए बैलेंस शीट करने का बेनिफिट है हमारा बिजनेस का फाइनेंशियल कितना मजबूत है पता चला जाएगा. हमारा बिजनेस इनकम हो रहा है, ना लॉस हो रहा है, ना ग्रो कर रहा है, ना डाउन हो रहा है, हमको बैलेंस शीट करने के बाद पता चला जाएगा. 1 ईयर का बैलेंस शीट करते हैं. It is prepared by taking up all personal account and real account. जो बैलेंस शीट करते हैं, बैलेंस शीट 2 रूल को बेस्ड करके करते हैं. बैलेंस शीट जो करते हैं, बैलेंस शीट करते हैं 2 रूल को बेस्ड करके करते हैं. पहला है पर्सनल अकाउंट्स रूल, दूसरा है रियल अकाउंट्स रूल. पर्सनल अकाउंट्स का रूल के डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. पर्सनल अकाउंट का रूल. रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट हो रहा है रूल. उसके बाद इन द बैलेंस शीट द टोटल ऑफ एसेट साइड मस्ट बी इक्वल टू द टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड. वो देखिए वो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट है. पहला लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट. यहाँ पर क्या बताया था, इन द बैलेंस शीट द टोटल ऑफ एसेट साइड, टोटल ऑफ एसेट साइड मस्ट बी इक्वल टू द टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड. वो कहता है कि टोटल एसेट साइड लायबिलिटी साइड इक्वल होगा. टोटल एसेट साइड, टोटल लायबिलिटी साइड इक्वल होगा, उसको कहते हैं बैलेंस शीट. एसेट क्या है देखिए, एसेट 2 प्रकार है, फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट्स. These are the assets used in the business for making profit and not for resell. प्रॉफिट होगा मगर रीसेल नहीं होगा. द एग्जाम्पल आर देखिए, एसेट क्या है, बिजनेस में यूज होगा मगर प्रॉफिट होगा मगर सेल नहीं कर पाएंगे. प्रॉफिट होगा बिजनेस में प्रॉफिट होगा मगर नॉट फॉर सेल, उसको कहते हैं फिक्स्ड एसेट. फिक्स्ड एसेट एग्जाम्पल देखिए, लैंड यूज होगा, बिल्डिंग रीसेल कर सकते हैं, बिल्डिंग बेच देते हैं, बिल्डिंग में व्यवहार कर सकते हैं, प्रॉफिट होगा. प्लांट भी व्यवहार कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं. एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये कहते हैं दिस एसेट यूज बिजनेस मेकिंग प्रॉफिट एंड नॉट फॉर रीसेल. उसके बाद फिक्स्ड एसेट क्या है, दिस एसेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश. दिस एसेट को हम कन्वर्टेड कर सकते हैं इनटू कैश विथ इन ए पीरियड 1 ईयर. द एग्जाम्पल कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, डेप्टर, क्लोजिंग स्टॉक. दिस एसेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन ए पीरियड 1 ईयर. सिंपल से उदाहरण देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ. देखिए एक आदमी ने एक चेक दिया, 1 लाख का चेक दिया. एक आदमी ने 1 लाख का चेक दिया, भैया मेरे पास के समय टाइम का बहुत अभाव है, आप चेक ले लीजिए, हम बैंक से जाकर विड्रॉ कर सकते हैं. वो आदमी नहीं गया, 1 ईयर हो गया, चेक का वैल्यू है 1 ईयर मैक्सिमम 1 ईयर है. वो नहीं गया, वो उसके बाद आकर कहा भाई साहब मैं चेक तो आप दिए थे मगर मैं चेक को विड्रॉ नहीं कर पाया. वो आदमी को 1 ईयर तक विड्रॉ नहीं कर पाया, वो पीरियड वो सर गया. उसको कहते हैं एसेट कन्वर्टेड इनटू कैश. कन्वर्टेड हो सकता है, वो 1 ईयर के अंदर जाकर बैंक के जाकर चेक विड्रॉ कर सकता है, पैसा आ सकता है विद इन ए पीरियड, वो 1 ईयर में कर सकता है मगर वो नहीं किया, हो गए उसमें फिक्स्ड एसेट. लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी आर 3 टाइप, ओनर कैपिटल, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी. ओनर्स कैपिटल, it is a liability of the business. The difference between asset and liability is known as capital.
इट इज ए लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस, डिफरेंस बिटवीन एसिड लाइबिलिटी कैपिटल ओनर्स कैपिटल कहते हैं। उसके बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज आर रीपेबल आफ्टर स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी रीपेबल विथ इन 1 ईयर, 1 ईयर में जो रीपेबल होते हैं उसको कहते हैं करंट लाइबिलिटी। अब चलते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट जानते हैं। देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखिए। बैलेंस शीट क्या कहता है? बैलेंस शीट में क्या कहता है? टोटल ऑफ एसिड साइड, टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड टू बी इक्वल होगा। जो इंटू जो क्रॉस चिन्ह है उसका अमाउंट पड़ेगा, अमाउंट इक्वल होगा। लाइबिलिटी साइड क्या क्या पढ़ सकते हैं? सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लोन रिसीव्ड फंड, कैपिटल, नेट प्रॉफिट, क्लेश ड्राइंग्स, लेस इनकम टैक्स और लेस इंश्योरेंस। एसिड साइड क्या पढ़ सकता है? एसिड कैश इन हैंड पढ़ सकता है, कैश सेट बैंक पढ़ सकता है, बिल्स रिसीवेबल पढ़ सकता है, सन्ड्री डेब्टर्स पढ़ सकता है, इन्वेस्टमेंट्स पढ़ सकता है, क्लोजिंग स्टॉक भी पढ़ सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर पढ़ सकता है, प्लांट एंड मशीनरी गुड्स विल। वो पढ़ने के बाद उसको बैलेंस शीट कर सकते हैं। बैलेंस शीट करने के बाद हमको पता चला जाएगा कि वो बिजनेस का वो जो एक बिजनेस का अकाउंट है प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, इनकम हो रहा है, वो रहा फाइनल अकाउंट।